शीतला देवी और बासोड़ा का त्यौहार बनाए जाने के लिए ये मेरे घर बनाया गया था भोजन, और सभी बच्चों के रिजल्ट निकले थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो ये ब्लॉग मैंने 2 दिन का बनाया है। तो भाभी बैठी है कढ़ाई पे और मैं यहाँ बेल रही हूँ क्या, पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, क्योंकि कल है बासोड़े का फेस्टिवल। आई थिंक आप सब लोग जानते तो होंगे बासोड़ा क्या होता है। यहाँ बहुत अंधेरा सा हो रहा है, इसलिए छोटी वाली भाभी नीचे से आई हैं, वो नीचे का काम कर रही थी। मैं और बड़ी भाभी यहाँ पे लगे हुए, ये फ़ोन की टॉर्च ले रखी है, देखो रोशनी पड़े इसलिए। और इतनी सारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ और फिर हो गई, बैठे बैठे थक गई। ट्यूशन से जैसे ही फ्री हुई फिर उसके बाद मैं यहाँ भाभी की हेल्प करने के लिए आ गई थी। कल इसका पूजन होता है इनसे, क्या उनके लिए थोड़ी सी मतलब पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाते हैं और गुड़ के चावल बनाए जाते हैं। अंधेरे में आ रही हूँ, मेरी परछाई भी आ रही है मेरे हाथ की। मॉर्निंग में और शूट करते हैं, मैं मॉर्निंग में शूट करूँगी, नाइट के समय तो यही हो रहा है। आप देख सकते हैं काम में लगे हुए हैं, खाने पीने की तैयारी। सुबह हो गई थी और पता नहीं क्यों मुझे तबीयत ऐसी लग रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। देखती हूँ मैं क्या क्या शूट कर पाता। तो सुबह की पूजा के लिए रात को ही हमने खाना बना लिया था, क्योंकि रात के खाने से ही सुबह की पूजा होती है शीतला देवी की। हेलो, तो जस्ट मैं अभी पूजा करके आई हूँ। आप देख सकते हैं चंदन का तिलक लगा हुआ है, और आज बासोड़ा का फेस्टिवल है। आप जानते होंगे, आई थिंक नहीं जानते तो देखो ये लग रहा खाना, मेरा भी नाश्ता लगा हुआ है अभी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ क्या होता है। यहाँ रखकर ये फेस्टिवल होता है, होली के 8वें दिन खाया जाता है। बासी जो खाना होता है ना वो खाया जाता है, रात को ही बना लिया जाता है। मैं दिखाई रही थी आपकी, थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की थी, रात को हमने खाना बनाया था वो अब इस टाइम खाते हैं। सुबह सुबह एक चावड़ मैया होती है, मैं बताऊँ आपको, वहीं जाती है मम्मी पूजा करने। इस बार भाभी गई थी, भाभी भैया सुबह ही पूजा कराए थे, और ये शूट नहीं कर पाई मैं सारा काम, मतलब करते हुए भाभी गई वो सब कुछ। मैंने सोचा आपको बता दूँगी। आप सुबह सुबह मैं गई छत पर, थोड़ी सी क्लास ली करंट अफेयर की, अपनी पढ़ाई की स्टडी की। उसके बाद नहाने, वो छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, फिर छत की सफाई की भाभी के साथ। भाभी कपड़े वपड़े वॉश कर रही थी, और चिप्स भी बना रहे हैं हम। कल भी चिप्स बनाए थे बहुत सारे आलू से, और फिर आज भी। तो ऐसे काम में पता ही नहीं चलता यार टाइम कहाँ निकल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, सब कुछ शूट कर लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा मुझे ऐसे ही सुन लेना, कोई बात नहीं। ऐसा लगा खाने में हम जब सुबह पूजा करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं रात को। हाँ, स्पेशली कचौरी, पूरी। पूरी तो कोई खाता नहीं तो पूजा हो जाती है। कचौड़ी खाते हैं, देखो ये कचौड़ी है, आलू की कचौड़ी। और जो गुड़ के चावल बनाए जाते हैं, गुड़ के चावल और दही, दही जमा दी जाती है, गुड़ के चावल दही ये सब खाया जाता है। ये भाई की थाली लगी हुई है और यहाँ मेरी लगी हुई है। देखिए मैं वही खाना स्टार्ट कर रही थी, ये रही, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छे लगते हैं, काफ़ी लोग पसंद नहीं करते कि हमें नहीं खाना, ये बासा है या बासी खाना है। और कचौरी हो या चावल वगैरह बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं अच्छे लगते, लेकिन मेरी फैमिली में ज़्यादातर मेंबर खा लेते हैं, क्योंकि ये अन्न है और अन्न हर किसी के नसीब में नहीं मिलता। मतलब हर किसी की थाली में इस तरीके से नहीं सजी रहती। बहुत से लोग हैं जो इसके लिए तरसते हैं बेचारे। तो इसलिए इसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ताज़ा हो थोड़ा बासी हो, जैसा भी त्यौहार है हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये गुड़ वाले चावल और दही। तो हम पूरे दिन खाते हैं, शाम को खाना फिर से बनाते हैं। लेकिन जिसको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मतलब थोड़ा प्रसाद के रूप में तो खाना ही है सबको, थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, प्रसाद है ये, तो प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ता है। देन उसके बाद आप ताज़ा खाना बना के खा सकते हैं। और मेरे भाई और मैं तो खूब पसंद करती हूँ इसको, और मैं खा लेती हूँ। आप सब भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है कचौड़ी। एंड ये दही के साथ खा रही हूँ। सैटरडे को आया था पार्थ का रिजल्ट, उसने अपनी क्लास में टॉप किया, तो मैं उसकी सेल्फी ले रही थी उसके रिजल्ट के साथ। पर वो सेल्फी हमेशा पोज के साथ ही देता है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई उसके देखकर।
देन फिर मेरा हो गया था ट्यूशन स्टार्ट। सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सब अपने आप बताएंगे कि किसका क्या रहा रिजल्ट और सब अपनी अपनी परसेंट भी बताना, ठीक है। सभी बच्चों से मैं पूछूंगी अपनी अपनी परसेंट बताना और सब अपनी अपनी क्लास से बताना। ओके बच्चों, एवरीवन ओके। स्टार्ट करते हैं नंदिनी से। नंदिनी, व्हाट इज योर नेम? बताओ, जोर से बोलिए। नंदिनी सोनी। और क्लास 8 क्लास में पढ़ती है ये और इनका नाम है नंदिनी सोनी और इनकी क्लास, इन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया है, तो आप मेरे लिए मिठाई लेकर आना, ओके। तो दिखाइए अपनी परसेंट भी बताइए। अपनी क्लास में इन्होंने टॉप किया है, इनकी 80% है और रैंक 1 आई है, ओके। वेरी गुड, कीप इट अप, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो सारे बच्चों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी, सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो मैं सब बच्चों की रिजल्ट भी पूछा, उनसे बच्चों से ज़्यादा खुशी पता नहीं मुझे हो रही थी। उन सब बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे अच्छे आए थे ना, बहुत ज़्यादा। 1-2 बच्चे थे वो निराश थे कि हमारे कम नंबर, उम्मीद के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए, बट मैंने उन्हें समझा दिया कोई बात नहीं बेटा, हम गलती से सीखते हैं आगे से। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे दीदी हम करना छोड़ गए, हमें आता था वो पेपर में, पता नहीं क्यों हम भूल गए। मतलब एक्स्ट्रा बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सब अपने अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, पता नहीं दीदी इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर क्यों कम रह गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये गलती दोबारा ना करें। सही बच्चों की मैं बारी बारी से रिजल्ट पूछ रही थी, बता रही थी, पर बच्चे ना मतलब समझ नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो इसलिए मुझे वीडियो को म्यूट करना पड़ा। और सभी बच्चों की रिजल्ट मैं बता देती हूँ, देख सकते हो वो सब एक एक से चले गए, लेकिन मेरी जो ट्यूशन के बैच में से कम 6 बच्चों ने अपनी क्लास में टॉप किया है। एक नंबर 1 पे आई थी, वो 8th क्लास की लड़की, मैंने बताया था ये छोटा सा बच्चा था, मतलब ये है LKG में पढ़ता है, जो मेरे सामने बैठा है, पता नहीं क्यों रो रहा था, इसकी मम्मी ने इसे चॉकलेट नहीं दिलाई, इसलिए मैंने अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप रोइए मत, बिल्कुल। बहुत देर में शांत हुआ, मैंने अपने पास ही बिठा के रखा, तब जाके मैंने बोला, और इसने भी अपनी क्लास में टॉप किया। छोटी सी क्लास है पर फिर भी A+, इसके रिपोर्ट कार्ड में सभी सब्जेक्टों में इसको A+ मिला था। देन मैं उसको फिर मैंने बोला मैं चॉकलेट दे दूँगी, और सभी बच्चों की मैं बारी। और ये सुमित है जो देखो अभी मेरे हाथ में रिजल्ट है ना, इसने अपनी क्लास में सेकंड रैंक प्राप्त की है। और सभी बच्चों को मैं कांग्रेस बोल रही थी और उनके लिए क्लैप कर रही थी, उनसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सबको मैं शुभकामनाएं दे रही थी। जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहना बच्चों, और ऐसी सफलता प्राप्त करते रहना। देखो ये है अंशु, ये मॉर्निंग से इसकी मम्मी का कॉल आया था, बोल रही थी दीदी ये सुबह से रो रही है, थोड़ा इसके थोड़े कम मार्क्स रह गए, इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं। मार्क्स तो बहुत अच्छे थे इसके, आई थिंक मुझे लग रहा है, अभी मैं रिजल्ट आपको दिखा देती। इसके 81% थी, लेकिन क्लास में इसको 4th पोजीशन मिली है। तो बोल रही थी दीदी मुझे किसी ना किसी तरीके से मुझे रैंक प्राप्त करनी थी, क्योंकि रैंक ओनली 3 बच्चों की बनती है क्लास में, और ये 4th पोजीशन पर रह गई थी। और इसकी बहन आ गई थी, मतलब सिस्टर है ना बड़ी, उसकी आ गई, तो इसको। और ये छोटा भाई है उसका, देखो ये इतना नॉटी है, इसकी भी अच्छे, मतलब ये भी 4th पोजीशन पे आया, तो इसको ज़्यादा वो नहीं लगता, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा बुरा नहीं लगता, गर्ल्स ही होती हैं जो हमेशा अपने मार्क्स के लिए रोती है, एक एक नंबर के लिए। और देखो आप बता सकती हो, मैं नंदिनी भी सैड फेस बना रही थी, दीदी मेरा बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, कितने बेकार आए, क्लास में टॉप किया, और उसका चेहरा देख सकते हो। मतलब लड़की ऐसी होती है, 99 नंबर आ गए, एक नंबर मेरा कहाँ कट गया, हे प्रभु हरिनाथ। तो चलो अच्छा है बेटा, नाराज होने की क्या बात है। नंदिनी ऐसे मत करो, दीदी की मेहनत है, दीदी ने मेहनत किया, आपने मेहनत किया, उसका खुशी बनाओ, एकदम लड्डू पेड़े मिठाई खाओ, कुछ दीदी को भी खिलाने के लिए लेकर आओ कि दीदी ले मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, आपने की वजह से मैं फर्स्ट टॉप आई हूँ। बताओ दीदी को 2nd क्लास का शिवांश, इसने अपनी क्लास में टॉप किया है, 97% है इसकी। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और सो बच्चों ने जितनी मेहनत की थी और मैंने मेहनत की, उसी के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट आए थे। कुछ बच्चे थे जिनके मार्क्स कम थे, बट नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो हमने ये विक्टोरी साइन के साथ सेल्फीज भी ली, और प्लीज़ आप सब भी कमेंट पे इन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं, विश कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं। और सभी बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स के साथ मैंने उनकी सेल्फीज़ ली, बिकॉज मैं अपने रूम में उनकी फ़ोटोज़ लगाने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और जिन्होंने टॉप किया उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, सभी बच्चों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे, इनका एडमिशन अभी फ़िलहाल में मेरे पास आया था, 2 महीने ही हुए हैं। इनके भी रिपोर्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इन दोनों से बातें कर रही थी, ये प्यारी सी गुड़िया है ना, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। इसका नाम है अंशिका, और इसका भाई है वो पीछे खड़ा हुआ है, उसका नाम है आयुष। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये।